दरभंगा में होली के त्योहार को देखते हुए लहरियासराय थाने में बुलाई गई शांति समिति की बैठक। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी लगा दरभंगा जिलाधिकारी का जनता दरबार। जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में अपर समाहर्ता ने सभी फरियादियों की सुनी गुहार। माउंट समर स्कूल सैदनगर में चल रही साइंस और आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी। भोजपुरी एल्बम में अपनी अलग पहचान बना रही कबीलपुर की मुस्कान। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जागरूकता पर दिया जोर। 10 मार्च को दिल्ली में महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन विषय पर एबीवीपी आयोजित कर रही है अखिल भारतीय छात्र संवाद। विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होने का युवाओं से किया गया आह्वान। आर्म्स अधिनियम मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। आज लहरियासराय थाने में होली के त्योहार को देखते हुए एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें दरभंगा शहर के शांति समिति के कई सदस्यगण शामिल हुए, जिसमें सभी सदस्य ने अपने अपना पक्ष रखा और होली में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इनसे अपेक्षा है 2 बात कहेंगे सर इंस्पेक्टर साहब, हम मक्खी वाला काम नहीं करते, जो पूरे शरीर के स्वस्थ शरीर पर नहीं बैठते हैं और जहाँ घाव रहता है वहीं बैठते हैं। हम मधुमक्खी का काम करते हैं, जो आपके पराग में से मधु ले लेते हैं और चिट्ठी को छोड़ते हैं। किसी के व्यक्तिगत बुराई से हमको कोई मतलब नहीं। यदि कोई समाज के लिए काम करता है तो आदरणीय है और चांद में भी सरदार है। हम सबों का आदर करते हैं और यही देखे होइएगा कि यदि एक बार कोई प्रणाम करे तो तुरंत एक बार हम कर चढ़ा देते हैं, प्रणाम करते हैं। आदर हमको लेने आता है, आदर दे के लिया जाए। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है। 2 चीज सर थोड़ा सा कमी आई है 2-3 बैठक में। सूचना तंत्र लहरियासराय थाना का जितना मजबूत है, इस दरभंगा जिला के कोनो थाना का मजबूत है। सब शांति समिति के लोग सब थाना के एक्टिव हैं, लेकिन लहरियासराय थाना हुआ है। काम करने का अंदाजा भी, तरीका भी हुआ, क्योंकि ये कमिश्नरी थाना है। यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे कमिश्नर साहब है। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए और बाहर जो लोग विफल करते हैं उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी का जनता दरबार लगाया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में अपर समाहर्ता अभय कुमार दास ने सभी आए हुए फरियादियों की बारी बारी से शिकायतें सुनी एवं त्वरित निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लड़का जो है तो सर एक्सपायर करके बाढ़ में डूबने। हाँ, क्या दिक्कत हुआ इनका? बाढ़ में डूबने से लड़का को मृत्यु हो गया। अच्छा, कागज सारा चीज का लेकर को जो है जो वहाँ पर जो है मधुबनी जिला में सर घटना घटा। अच्छा, वहाँ पर दिया गया। वहाँ देने के बाद जो है सर वहाँ से जो है डीएम साहब जो है कागज सारा भेज दिए दरभंगा जिला। अच्छा, वहाँ बोले हैं वहाँ से आपका सारा काम है। तो दरभंगा बॉर्डर पे हुआ था उनका? नहीं सर, मधुबनी जिला डिस्ट्रिक्ट। तो फिर दरभंगा में कैसे आ गए आप लोग? दरभंगा वहाँ से दूसरा जिला का परमिट नहीं होता। अच्छा, आपका दरभंगा जिला है, घर तो दरभंगा जिला से। कब हुआ था ये घटना? ये आपका जो है 10-6 महीना हो गया। अच्छा, डेट हुई है 3/10/2024 में घटना था। कहाँ हुआ था? क्या कुछ हुआ था? ये दर्जिया में हुआ था, दर्जिया गाँव। क्या कुछ घटना हुआ था? बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो गया। क्या नाम है जो जिनका मृत्यु हुआ? विजय कुमार जी। लड़का डेट हो गया ना। अच्छा, सांप काटने से। अच्छा, उनसे मिलने आए। किससे मिलने आए? हमको कोई नहीं, हम अकेला है। अच्छा, एक ही लड़का था, वो डेट हो गया। हाँ, कहाँ से आए? बेला से। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ? थाना क्षेत्र
माउंट समर स्कूल सैदनगर के बच्चे 10 से 15 दिनों से साइंस और आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं छात्र महाकुंभ का मॉडल साइंस सिटी, वृंदावन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ड्रोन मॉडल, राम मंदिर आदि बनाने में लगे हुए हैं। छात्रों ने कहा कि यह सब करने से उनका मानसिक विकास होता है और उनको ताकत मिलती है। मेरा नाम कौशिकी है, मैं माउंट समर स्कूल की विद्यार्थी हूँ। हम लोग अभी यहाँ स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं और उसके साथ हम लोग सैटेलाइट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे डेली नीड्स के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हम लोग अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए ये बना रहे हैं। That's all। ये तैयारी मतलब बताने के लिए कि मतलब हमारा देश कितना जल्दी प्रगति कर रहा है। एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। वो 8 तारीख को है, 8 मार्च। मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है। मैं माउंट समर स्कूल का विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन होने वाला है 8 मार्च को। हम लोग हमारा प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो न्यूक्लियर फिजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसमें एक वाटर को हीट किया जाता है जो स्टीम के फॉर्म में होता है और वो टरबाइन और एक जनरेटर को मूव करता है जिसके बदौलत इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में है। और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट के फादर हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को बोला जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ओनर एक तरीके से वो पहला जो बनाए थे वो तमिलनाडु में बनाए थे। थैंक यू सर। दरभंगा शहर से सटे कबीलपुर मोहल्ले के नथनी पासवान की पुत्री मुस्कान कुमारी भोजपुरी एल्बम से अलग पहचान बना रही है। उसने विगत 10 माह में 8 से 9 भोजपुरी एल्बम बनाई है, जिसे खूब सराहा जा रहा है। अब उन्हें भोजपुरी फिल्म में काम करने तक का ऑफर आने लगा है। लहरियासराय की मुस्कान कुमारी मैथिली फिल्म में भी काम करना चाह रही है। मुस्कान कुमारी को बचपन से रील्स बनाने का शौक था। उसने पटना में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली गई, जहाँ एयरपोर्ट पर जॉब करने लगी। लेकिन उसके बचपन से रील्स बनाने हुनर ने एक अलग पहचान बना दिया। आज वह पवन सिंह, रितेश और अंकुश के साथ भोजपुरी एल्बम बना रही है। भोजपुरी पे कौन सी फिल्म या किसी एक्टिंग पे? वो याद नहीं, बट हाँ पवन सर का ही था। पवन सर का ही था। ये पहला रील आप दरभंगा में बना दिया, वही दिल्ली में जहाँ जॉब? दिल्ली में। मेरे को कैमरे का बहुत शौक था हमेशा, तो मैं कैमरे से ही बनाती हूँ। उसके बारे में कैमरा से इतना ऐसा कोई रील्स जिसमें सबसे ज्यादा लाइक मिला हो, फॉलो हो? हाँ 40 मिलियन। 24 मिलियन के। बहुत खुश है और चाहते हैं कि हमारे बेटी और आगे बढ़े और हमारे दरभंगा जिला का नाम रोशन करे, अपना मिथिलांचल का नाम रोशन करे। यही मेरा दुआ है, रहेगा। मतलब जब पहला एल्बम रिलीज हुआ था इनका, तब आपने जब देखा होगा इनको, तब क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत बढ़िया लगा और हमेशा इंतजार में रहते कब रिलीज होगा। मतलब नए एल्बम का इंतजार करते हैं? बस ये इंतजार करते रहते हैं कि कब रिलीज होगा। जन औषधि केंद्र से बिक्री होने वाली दवाइयां समाज के कमजोर तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। समाज के बहुसंख्यक वर्ग के बीच स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, सुगम तथा सर्वसुलभ बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी, आज उससे होने वाले लाभ करोड़ों लोगों के बीच इलाज को सस्ता बनाने के नाम पर काफी लाभदायक साबित हो रहा है। वहीं दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जन औषधि दिवस के अवसर पर दरभंगा स्थित WIT के बगल में स्थित जन औषधि केंद्र की दवा दुकान का निरीक्षण तत्पश्चात तथा अवलोकन के पश्चात उपरोक्त बातें कही है। आज संपूर्ण देश में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत दरभंगा जिले के WIT के बगल में जन औषधि केंद्र आकर के निरीक्षण भी किए और यहाँ जागरूकता का भी काम करने का प्रयास किए हैं और यहाँ आवाम जनता जनार्दन को जन औषधि केंद्र से क्या लाभ मिल रहा है वो भी जानकारी लिए हैं। अच्छा फीडबैक मिला है और आने वाला समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो यह निर्णय है वो सराहनीय है। लोगों में काफी विश्वास जन औषधि केंद्र से और विश्वास जगा है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन विषय पर विचार मंथन हेतु देश भर की छात्राओं का जुटान दिल्ली में होने जा रहा है, जिसे अखिल भारतीय छात्र संसद का स्वरूप दिया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिसेटोला कार्यालय पर प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 मार्च को दिल्ली में छात्र संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आए दिन जैसे केंद्र सरकार भी कहती है कि महिला को हर जगह 33% आरक्षण है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बलात्कार का समस्या हो या फिर महिलाओं को दबाने का समस्या हो, डेली ऐसा हमारे पास न्यूज आते रहता है। तो छात्रा संसद का इसलिए आयोजन किया जा रहा है ताकि हम महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर उनका स्वावलंबन कैसे हो, तो हम उनको कहाँ देखते हैं। मुझे लगता है कि ये छात्रा संसद का आयोजन जो होगा उसमें कई ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और हमारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि आज की नई पीढ़ी देश का भविष्य है, उन्हीं पर उत्तरदायित्व का बोझ आने वाला है। ऐसे में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम उनके लिए बेहतरीन मंच साबित होगा। उन्हें इस माध्यम से अपने व्यक्तित्व, कला, कौशल एवं प्रतिभा को उजागर करने का ऐतिहासिक मौका मिलेगा। कुलपति ने दरबार हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त बातें कही है। मौके पर उन्होंने कहा कि इन्हीं युवाओं में से कल का नेता, पार्षद, मंत्री, विधायक, सांसद होगा, इसलिए अपनी तार्किक क्षमता के बूते युवाओं को इस कार्यक्रम में अवश्य ही शरीक होना चाहिए। इस तरह की एक हमारे युवा वर्ग में एक कल्पना मिलती है कि हम अपने देश के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्योंकि यही युवा जो है भावी नेता होंगे। तो अपने जागरूक होते हैं और देखते हैं कि हमारे नेता लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। कहीं कहीं उनको महसूस होता होगा कि हम रहते तो शायद इसको और अच्छे तरह से प्रस्तुत करते। तो विभिन्न रोल्स में वो कोई उसमें प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है, कोई विपक्ष नेता के रूप में हो सकता है, कोई किसी मंत्री का रूप लेकर जो है किस तरह से वो किसी समस्या को देख रहा है, किसी सुझाव कैसे दे रहा है, कैसे देश को विकास की बात कर रहा है, ये कल्पनाएँ आएंगी। तो केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि केवटी थाना कांड संख्या 395/24 दिनांक 24 नवंबर 2024 धारा 126/2 352/351 PNS एवं 27 आर्म्स अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त विक्रम कुमार उर्फ विकास कुमार पिता टेक नारायण यादव मेघा थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया है।